देखो आज का टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो पहले दो टाइप देखेंगे मेन क्या है। ओके, इसमें आपका सी में भी एक टॉपिक हुआ है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो आज इसमें थोड़ा बेसिक, यहाँ पे भी सेम लॉजिक जो वहाँ पे था वो यहाँ पे भी रहेगा जो अपना सी में था। तो ये आपका लोकल एंड ग्लोबल डॉट CPP। ठीक है, ये आपका फाइल हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा कोड बना लो पहले, इंक्लूड IOStream। यहाँ पे आपका हो गया यूजिंग नेम स्पेस PSTD। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, यहाँ पे आपका एक है लोकल वेरिएबल, ओके, एंड जो दूसरा है वो आपका क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, देखो लोकल वेरिएबल क्या होता है पता है। अगर आप कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर बनेगा, कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर बनेगा, जैसे अभी मान लो ये आपका मेन फंक्शन चालू हुआ है, तो इसका भी यहाँ से ब्लॉक है, तो इसके अंदर कहीं भी वेरिएबल बना, जैसे मान लो इंटीजर मैंने आई किया, आई के वैल्यू मैंने 10 दिया, ये आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। क्या है, लोकल वेरिएबल। मैंने कोई यहाँ पे फंक्शंस बनाया, मान लो वाई प्रिंट डेटा करके, ओके, प्रिंट डेटा बनाया, और इसके अंदर मैंने बनाया लाइक इंटीजर प्राइस इज इक्वल टू 2.00 समथिंग है। फिर आप मैंने इसको प्रिंट किया प्राइस को। ओके, ये भी क्या है आपका ये भी आपका लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल मतलब किसी ब्लॉक के अंदर जब डिक्लेयर करोगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, मेन भी आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो किसी ब्लॉक के अंदर आएगा तो ये आपका लोकल वेरिएबल होगा। ओके, और लोकल वेरिएबल क्या होता है, अभी देखो मैं यहाँ पे ना इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपका ये कॉल हो जाएगा। ये काम करो, इसको पहले रन करो। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका ये अपने है, ठीक है, CD GitHub /C++ डे GitHub bug stuff here lecture CD C++ CD डे 4 डे 2 3 4 ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, लोकल इन ग्लोबल डॉट CPP। तो यहाँ पे आएगा G++ लोकल इन ग्लोबल डॉट CPP, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आउटपुट क्या है यहाँ पे 2500। तो ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और इसमें वैल्यू सेट किया है। अगर मान लो ये वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, तो अभी क्या हुआ, खाली वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। सो जब प्रिंट करोगे तो देखो वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 0 आया। कभी कभी क्या होगा पता है, इसमें रैंडम वैल्यू भी सेट होगा, मतलब सिस्टम इसमें ऑटोमेटिक वैल्यू सेव करेगा। इसमें क्या होगा कि जो लोकल वेरिएबल रहेगा इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं होता। वहीं पे अगर मैं इसको ग्लोबल बनाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया मैंने इंटीजर अमाउंट इज इक्वल टू 100, ठीक है। अभी इससे क्या होगा पता है, ये जो यहाँ पे वेरिएबल है प्राइस करके, इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, इसके अंदर ध्यान देना, ये प्रिंट कॉल किया है, यहाँ पे मैंने सी आउट किया, यहाँ पे मैंने आई प्रिंट किया, और लाइन चेंज करता हूँ। तो ये जो आई यहाँ प्रिंट करूँगा ये लोकल वेरिएबल है, ये इसी का पार्ट है। ओके, तो जिसका पार्ट रहेगा उसमें आउटपुट आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 भी आया, ये 0 भी आया। 10 मतलब ये 10 प्रिंट किया, ये आपका 0 प्रिंट किया। यहाँ मान लो वैल्यू सेव कर दो कोई 20 करके। सो कंपाइल करो, रन करो, तो यहाँ पे 10 20 दोनों आया। बट अगर ये प्राइस मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि चलो ये प्राइस ना मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सी आउट प्राइस, ऐसा प्राइस डिक्लेयर कहाँ में है, यहाँ पे है। अब मैं यूज कर रहा हूँ मेन के अंदर, ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये इसको मिलेगा नहीं। तो क्या बोल रहा है, प्राइस वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब इस स्कोप में प्राइस डिक्लेयर नहीं है। इसका स्कोप मतलब इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, तो इस स्कोप में प्राइस डिक्लेयर नहीं है। बट ये अमाउंट अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा तो ये आपको मिलेगा।
अगर ये अमाउंट में आप प्रिंट किया तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। देखो 100 आया यहाँ पे, 100 आया, उसके बाद ये भी प्रिंट हुआ, इसलिए साथ में दिख रहा है। तो यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ। यहाँ पे लाइन चेंज कर दो, साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको वापस से कंपाइल करो, रन करो। तो यहाँ पे 10, 100, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो, यहाँ पे जो भी वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होगा उसको बोलोगे हम लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल टॉप पे डिक्लेयर करेंगे इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल एक बार सेट करोगे, इसको कहीं से भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अमाउंट मैंने यहाँ प्रिंट किया है, ध्यान दो, ये प्रिंट डेटा मैं इसके पहले कॉल करता हूँ, इसके पहले कॉल करता हूँ। तो प्रिंट डेटा मैंने कॉल किया और मैं प्रिंट डेटा के आके इसको प्रिंट करने के बाद मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर दिया, 200 कर दिया। तो अभी जब यहाँ पे अमाउंट प्रिंट होगा ना, ये 100 प्रिंट नहीं होगा, ये क्या प्रिंट होगा, 200 प्रिंट होगा। क्यों, वैल्यू यहाँ पे 100 है। जब मैं इसको कॉल किया, मैं यहाँ से इसको चेंज कर दिया। तो मतलब इसको कोई चेंज भी कर सकता है, ग्लोबल वेरिएबल को कोई चेंज भी कर सकता है। अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, देखो वैल्यू यहाँ पे क्या आया, ये 200 आया। 200 कैसे आया, बिकॉज मैं यहाँ पे इसको चेंज किया। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को कोई मॉडिफाई भी कर पाएगा, कोई इसको प्रिंट भी कर पाएगा, कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। बट लोकल वेरिएबल को जो वेरिएबल जिस स्कोप में डिक्लेयर रहेगा वो उसी स्कोप में एक्सेस होगा। ओके, तो अब इसका थियरी भी देख लेते आ जाओ। लोकल वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक आर लोकल वेरिएबल। मतलब किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर। देखो ब्लॉक का मतलब क्या होता है पता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मान लो मैं ऐसे डिक्लेयर किया कि इफ i इज लेस देन 20 मान लो, और इसके अंदर में दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर j इज इक्वल टू 20 समथिंग ऐसा। तो अभी ये j इसके बाहर यूज नहीं होगा। क्यों, ये j इसके अंदर डिक्लेयर है तो इसका स्कोप इसके अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि लाइक वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। इनसाइड अ फंक्शन मतलब आपका a हो गया, और ब्लॉक आपका a हो गया। इसको भी ब्लॉक बोल सकते हो, इसको भी ब्लॉक बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्टेटमेंट दैट आर इनसाइड दैट फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब वो उसी फंक्शन में यूज होगा या उसी ब्लॉक में यूज होगा। ओके, लोकल वेरिएबल आर नॉट नोन टू फंक्शन आउटसाइड देयर ओन। मतलब खुद के फंक्शंस के बाहर उसको उसकी वैल्यू पता नहीं है, उसको वो अननोन रहेगा वहाँ पे। When local variable is defined, it not initialized by the system, you must initialize it yourself. जैसे मैं यहाँ पे बोला ना, अभी बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया था, तो अभी कंपाइलर में भी यहाँ पे अपडेटेड है तो इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर रहा है। बट जनरली कैसा होगा, ये वैल्यू आपका यहाँ पे एक काम करो, ये प्राइस यहाँ पे इसको ऐसे करो, एक बार यहाँ देखते हैं। मैं 10 यहाँ पे डिक्लेयर किया और 10 को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, 10 को डिक्लेयर किया, 10 को प्रिंट कर रहा हूँ। जनरली कैसा होता है ना, जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को सिस्टम ऑटोमेटिक वैल्यू देता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल कितना है, मैंने कुछ दिया नहीं है, तो भी देखो 610 आया। कंपाइल करो, रन करो, देखो 340 आया। ये वैल्यू आपका चेंज हो रहा है बार बार। फिर कंपाइल किया, रन किया, 516 है। मतलब इसको सिस्टम वैल्यू असाइन नहीं करता, तो लोकल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। इसलिए बोल रहा कि व्हेन लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड बाय द सिस्टम, यू मस्ट इनिशियलाइज इट योरसेल्फ। आपको खुद को उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, अब वहीं पे अगर जो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर आप इसको कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको वैल्यू सेट कर देगा। अगर इसको कमेंट किया, मान लो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसको 0 सेट करेगा। तो अगर आप इसको कंपाइल करोगे, कंपाइल किया, रन किया, तो देखो इसको बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये देखो 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल यहाँ पे है, जो भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है ये आपका लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे कोड देकर रखा है कि ABC डिक्लेयर किया, तीनों आपका लोकल वेरिएबल है, वैल्यू सेट किया, असाइन किया, प्रिंट किया, सिंपल सा कोड है। नेक्स्ट ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल दी फंक्शंस, यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कहाँ डिक्लेयर करना है आपको, टॉप प्रोग्राम पे डिक्लेयर कर दो, वो आपका आ जाएगा ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, द ग्लोबल वेरिएबल विल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। मतलब आपका जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक उसका एक्सेस रहेगा।
जैसे नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, अगर वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर है, ये फंक्शन चालू होगा, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ तक प्रिंट किया, काम किया, जैसे ही फंक्शन बंद होगा इसका स्कोप बंद हो जाएगा। और लोकल वेरिएबल कैसा, ग्लोबल वेरिएबल कैसा होगा, ग्लोबल वेरिएबल अगर एक बार डिक्लेयर हो गया तो आप उसको कहीं भी एक्सेस को, जब तक आपको प्रोग्राम चलते रहेगा तब तक उसका एक्सेस होते रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम व्हेन यू डिफाइन देम एज फॉलो। अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे तो सिस्टम उसको डिफाइन कर देगा। इंटीजर, फ्लोट, डबल, इसको बाय डिफॉल्ट 0 देगा। कैरेक्टर वेरिएबल लेगा तो इसको बाय डिफॉल्ट /0 देगा। अगर पॉइंटर तो इसको बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू असाइन करेगा। ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। तो यहाँ पे अगर इंटीजर हो, फ्लोट हो या डबल हो, सबको वो 0 वैल्यू सेट करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, एक ऊपर वेरिएबल जी डिक्लेयर है। ओके, तो ये आपका क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। भले यहाँ पे आके ए बी प्लस होकर जी में असाइन हो रहा है, तो हम लोग उसको असाइन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, ये आपका बेनिफिट है ग्लोबल वेरिएबल का। तो ये सेम जो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का एग्जांपल है या जो रूल्स है, सेम आपका सी में भी था, सेम आगे भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा। हर जगह लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल का सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर कहीं भी आएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा, अब वहाँ पे उसको सेम लॉजिक लेके चलो, सबके लिए कॉमन रहेगा ये।